बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये वही हो रहा है जो कि नवाज शरीफ के साथ हुआ, उससे पहले आप लोगों के साथ हुआ और अब खान साहब के साथ हो रहा है। एक केस में गिरफ्तार, जमानत अगर मिल भी गई, दूसरे में गिरफ्तार हो जाएंगे, दूसरे में पकड़े जाएंगे। जी जनाब। जरूरत नहीं है, सियासत के बुनियादी असूल के ऊपर चलने की जरूरत है, अखलाकी असूलों के ऊपर चलने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर सियासत को ये समझने की जरूरत है कि सियासत मसाइल के हल के लिए होती है, और इसमें सिर्फ ये है अगर आप सियासी मुखालिफ हैं तो आपका रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप सियासी दुश्मन नहीं हैं। और जब तक आप अपने मुखालिफ को सियासी दुश्मन समझेंगे तो फिर मुकदमात बनाएंगे। और देखिए, रूल्स ऑफ गेम की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि अगर आप सियासतदान होंगे तो फिर तो आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि अपने मुखालिफ के साथ ये सलूक करना है। और पीपल्स पार्टी इसलिए ये वांगे दौल कह भी सकती है कि हमने पाकिस्तान के अंदर सियासत को इसी रुख पे डालने की कोशिश की है। हमने जिन लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी में किरदार था, हमने उन्हें MRD में बिठाया और उनके साथ मिलके एक डिक्टेटर के खिलाफ जदोजहद की। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए, हमें जेलों में रखा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सुबह एक शहर की अदालत में होती थी, शाम को एक शहर की अदालत में होती थी। आसिफ अली जरदारी साहब अपनी जवानी से जेल में गुजारे थे, उनके बच्चे जो छोटे थे उस वक्त 3, 4, 5 साल, उनकी उंगली पकड़ के माँ जेल के गेट पे होती थी। तो हमने जब वक्त आया तो उन्हें ARD में शामिल किया और जमहूरियत का उन्हें सबक देते हुए दूसरे डिक्टेटर मुशर्रफ तो फिर जब ये 200 केसेस के करीब खान साहब के ऊपर केसेस हो रहे थे, आप हुकूमत में थे, खामोश क्यों थे? आपकी खामोशी आपकी रजामंदी थी, आपकी जमहूरियत कहां गई इस 16 माह में? मेरी बात सुने, खान साहब के ऊपर कोई भी सियासी केस नहीं हुआ। खान साहब अगर किसी जज को गालियां बकेंगे तो वो केस होगा, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां बकेंगे तो केस होगा, अगर वो कोई हमला करवाएंगे किसी इदारे के ऊपर जाके तो केस होगा। तो देखिए, केसेस तो बनते हैं, हम पे भी बने हैं। हम कहते हैं, हम कब कहते हैं आप चूंकि हुकूमत में थे, आपके तोशाखाना खुले नहीं, वो हुकूमत में नहीं रहे, उनके खुल गए। तो यही इंतकाम की सियासत है ना, यही रूल ऑफ गेम नहीं है, इसी को आपने बनाना था। अगर बैठ सुन लीजिए, आप थोड़ा अगर बैठ के थोड़ा स्टडी करके आते तो आपको पता होता मुझे पढ़ाएं बस। हमने कितना भुगता है, सुन तो लें भाई, तोशाखाना हमने कितना भुगता है। हाँ जी। अभी ये 2 साल पहले तोशाखाना केस में जरदारी साहब अदालत के सामने गए, हम उनकी लीगल टीम में थे, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस फेंकी गई, हमें सड़कों पे घसीटा गया। तस्वीरें चाहिए, क्लिप्स चाहिए तो भेज देता हूँ आपको। बाकी पूरा रिपोर्ट हुआ नेशनल मीडिया पे। तो हम इस तरह करते, हमने कब कहा कि हमसे केसेस खत्म करें? हमने कब कहा? देखिए, ये अगर सियासत के बुनियादी असूलों पे अमल दरामद होगा, एहतसाब का एक इदारा बनेगा, सियासतदान के लिए भी, जज के लिए भी, जर्नल के लिए भी। ये नहीं कि कोई मज़ाहिर नकवी छुप के बैठ जाएगा पीछे कि उसके ऊपर केस नहीं खुल सकता, कोई फैज अमीर बैठ जाएगा कि उस पर केस नहीं खुल सकता। तो तब पाकिस्तान के अंदर इसी तरह होगा कि सियासतदान कभी एक तरफ का पकड़ा जाएगा, कभी दूसरी तरफ का पकड़ा जाएगा। हम कल वाले को भी ये समझाते थे कि तू इतना पक्का लाडला नहीं है, वक्त आएगा। और हम आज भी अगर कोई लाडला बनना चाहता है तो उसे भी समझाते हैं कि लाडले अवाम के बनो, ये काम छोड़ो, वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाओ, एक दूसरे के केसेस से सियासी फायदा हासिल ना करो, केसेस में का अदालतों में सामना करो, अदालतों से रिहाई लो, किसी को ना फंसाओ। और जिन्हें अदालतों ने अभी तक मुजरिम के बिल कहा है वो अब अरेस्ट करें, जब वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे तो फिर सियासत कर लें। तो इसमें कोई इतनी बात नहीं, सियासत के बुनियादी असूल पे आना पड़ेगा, जिसकी पीपल्स पार्टी प्रचारक भी है और लोगों को रहनुमाई भी उस तरफ करे। ठीक।